without control. You don't know how to cross the road, huh? Please, somebody call the policeman. यार ये तो मुझे को क्रिमिनल लग रही है. Let's go. बात सुनो जी, मेरी बात सुनो. जोर लीजिए, मेरी बात को यकीन करें. हमें 1 मिनट है जो मेरी बात सुने मेरे बच्चे. ये देखिए जी, इधर आ मेरा पुत्र. ये देखिए जी, मेरे मासूम बच्चे कितने दिनों से बीमार है जी. Let's go sit in the car. Come on, Ishal. Hey, just move on. Just wait. 1 सेकंड मेरी बात सुनो. 1 मिनट. आप बताएं क्या हुआ? बोले. ये मेरे मासूम बच्चे जी कितने दिनों से बीमार है. मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं इसका इलाज करा सकती हूँ. मैं एक मजबूर माँ हूँ जी. हाँ, आपकी बड़ी मेहरबानी जी. मुझे और मेरी बच्ची को अस्पताल पहुँचा दे. सारी उम्र आपको दुआएं दूंगे जी. आपकी बड़ी मेहरबानी जी. ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखे मेरे बच्चे. excuse me, old lady. I know you guys very well. You are criminal and gangster. Hey, what are you looking at me? Just come on, sit in the car. नहीं, कोई यहाँ से नहीं जाएगा. आप चल. मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी. ईशल क्या हो गया? सुन रही हो? हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, कोई कुछ नहीं कहेगा. She got man. बैठ. Ishal, you know. Shut up, guys! Sit in the car right now. She got mad. Go move. Go here. अगर अपनी और अपनी इस मनहूस बेटी की जिंदगी चाहते हो ना, तो खामोशी के साथ चले जाओ यहां से. समझे तुम? कैसे चला जाऊं यहां से? मैं ऐसे नहीं जाऊंगा. मैं अपनी बात कर जाऊंगा. मार दूंगा. क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे. हट जाए अम्मा, हट जाए मेरे रास्ते से. कैसे हट जाऊं मैं? कैसे हट जाऊं? वो बुढ़ा और उसकी मनहूस बेटी, उन दोनों को आज मैं खत्म कर दूंगा. छोड़ो इसे. उन्हें मारकर खुद फांसी चढ़ जाओगे? हाँ चढ़ जाऊंगा फांसी. इतनी आसान मौत दोगे उन्हें? इतनी आसान मौत? क्या मतलब अम्मा? मतलब बेटे हो तुम, मां हूं मैं तुम्हारी, तुमसे बेहतर जानती हूं. इन मनहूसों को इतनी आसान मौत नहीं मरने दूंगी. सिसक कर मरेंगे वो. जब भी तो जीने का मजा आएगा मुझे. अम्मा आप भी ना जो जी में आए वो करें, लेकिन आधे घंटे के अंदर मुझे मेरा घर उन मनहूसों से खाली चाहिए. अपने गुस्से को जब्त करना सीखो. समझे तुम? तुम लोग अभी तक यही हो? बहुत ढीठ हो तुम. ले जाओ अपनी बेटी मनहूस को यहां से और जाओ यहां से. ईशल, यहां बेटा. ईशल पोती है मेरी. ये यहां पर किसी कीमत पर भी नहीं रहेगी. ओह, तो ले जाओ इसको भी अपने साथ. मैं समझ लूंगी कि मैंने अपने बेटे की जिंदगी से नहुसत खत्म करने की कीमत अदा की है. ले जाओ इसको भी यहां से. क्या करूं? किसको बुलाऊं? या अल्लाह, पापा जी को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊं मैं? अस्सलाम वालेकुम. कोई परेशानी है आपको? वालेकुम अस्सलाम. वो मेरे बाबा जान बेहोश हो गए, हार्ट पेशेंट है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है. चलिए मैं आपके साथ चलता हूं. चल.
बच्चे के प्लेटलेट्स कम हो चुके हैं, तो उसके लिए डोनर का इंतजाम करना होगा। खर्चा कितना आएगा इसका? इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि ये खातून पे कर सकेंगी। कितना टाइम है बच्चे के पास? आपके पास वक्त बहुत कम है, अगर आपने देर की तो इस बच्चे की जान भी जा सकती है। आगे आप देख लें आपने क्या करना है। नहीं, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जी ठीक है। अल्लाह पर यकीन रखें, बाबा जान जल्दी ठीक हो जाएंगे। कहाँ जा रही हो यार? ईशल मेरी बात तो सुनो। तुमने उस औरत के साथ इतना मिसबिहेव किया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। ईशल वो ड्रामेबाज है, शी इज अ फ्रॉड। वो फ्रॉड नहीं है कहती। उसकी बच्ची जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। रियली? कैफी प्लीज, तुम जाओ जाके बैठ। मुझे नहीं तुमसे बात करनी, नहीं तुम्हारी जरूरत है ना जरूरत ईशल। आई कैन नॉट लीव यू अलोन हियर। कभी तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव करते हो, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। कभी तुम गौर से मेरी आंखों में देखो ना, तो सब समझ जाओगे। Enough, कैफी, enough, बहुत हो गया। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। अब तो बता दो मुझे। उसके बच्चे के बॉडी में से वाइट सेल सारे खत्म हो गए। अगर आज कुछ अरेंज नहीं हुआ ना तो वो मर जाएगी। ब्लड डोनर अरेंज किया तुमने? हाँ, वो हो गया, बस पेमेंट का अरेंजमेंट करना है। कैसे करोगी ये सब? पता नहीं, अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे तो बात नहीं बनेगी। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। अगर मुझे पैसे किसी से लेने ही होते तो मैं बाबा जान या मम्मी को कॉल ना कर लेती। ये किसी कब से हो गया? मैं हम दोनों मिल। प्लीज कैफी, मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए। ये सब मैं खुद करना चाहती हूँ। अच्छा मुझे बता तो दो, कैसे करोगी यार? एटलीस्ट टेल मी। मैंने सोच लिया, मैंने सोचा है कि हम अरे कहीं खड़ी खड़ी बेहोश तो नहीं हो गई? क्यों हर वक्त मुझे तंग करते रहते हो? तुम्हें तंग नहीं करता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। बड़ी जल्दी नहीं ख्याल आ गया वैसे? तुम्हें तो वो भी नहीं आया। वैसे भी मैं तुम्हारा ख्याल आंटी की वजह से रखता हूँ, वरना तो क्या वरना तो कुछ भी नहीं। बस ये पियो। बाय द वे, उस बच्चे का क्या बना? मत पूछो यार, बहुत बीमार है वो बेचारी। क्या हुआ उसे? अब क्यों तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है? तुम लोग तो उनको रोड पे छोड़ के आ रहे थे ना? यार तुम्हें तो पता है यहाँ के हालात कैसे हैं। एक तो ईशल इतने अरसे के बाद लंदन से यहाँ आई है और कैफी भी उसके साथ आया है, लेकिन तुम्हें और मुझे तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था। वो बात ठीक है दाऊद, लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है। खैर छोड़ो यार, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी और ईशल की बहुत फिक्र होती है। मैं इसलिए घबरा गया था।
I'm really sorry, मुझे देख के नहीं चल सकते हो तुम? मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आया, आप सामने से आ रही हैं वो। तुम इधर आओ जरा, एक मिनट मैं ऐसे देखें आप, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो सामने से आ रही थी। क्या शर्मिंदा? हाँ क्या? मैं जानता हूँ तुम जैसे ठीक, क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? ये बदतमीजी है? रुकना, ये बदतमीजी है। कैसे? और जो तू कर रहा था वो क्या था? क्या कहते हैं? देखें, ये मैं दवाई वो हार्ट पेशेंट के लिए लेके जा रहा था, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सामने से आ रही है। हार्ट पेशेंट कौन थे? हाँ कैफी प्लीज कैफी पेशेंट तेरा दिमाग कुछ करने वाला है। कैफी प्लीज मुझे छोड़, मेरा नहीं। मेरे से छोड़ दो, मैं तो इसका मुंह तोड़ दूंगा। मैंने कहा लीव हिम राइट नाउ, छोड़ो उसे। देखें, ये हॉस्पिटल है, शायद आप भूल रहे हैं। मैं तुझे बताऊं कि मैं बोल रहा हूँ, जो तूने किया वो क्या तुझे समझाऊं मैं? आप जाइए प्लीज प्लीज। देखें आप, ऐसी हरकतें यहाँ पे अच्छी नहीं लगती। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। मेरी बात अपना ख्याल रखें। सिर्फ तुम्हारे मुंह में छोड़ूं इसको मैं। पागल तुम हो गए तुम, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गया ये? मैं पार्किंग से गाड़ी लेकर आता हूँ, निकलो यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? This is not fair. This is totally unfair. मुझे यकीन नहीं आता तुम वही कहते हो जो मेरे साथ लंदन में हर जगह घुमा करता था, मेरी बात को समझा करता था। हाँ, मैं वो कहती नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ तुम्हारी यूनिवर्सिटीज में, मॉल्स में, पार्टीज में तुम्हारा एंजॉय किया करता था। ये क्यों लगा? अस्सलाम वालेकुम नाज आंटी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बेटा आप कहाँ थी सुबह से? क्यों, क्या हुआ? वो बेटा उम्मे नजर नहीं आ रही है। वो उम्मे दरअसल बेटा। अच्छा मिनाज आंटी एक काम करें, मुझे एक कप चाय पिला दो, मेरे सर में बहुत दर्द होता है। क्या हुआ है मिनाज आंटी? वो बेटा बाबा जान को हार्ट अटैक आ गया। What? ये आप क्या कह रही हैं? कहाँ है बाबा जान? क्या हुआ है आपको? क्या हुआ है? आप ठीक है ना? बोले आप ठीक है ना? आप ठीक? शाफिन बेटा, मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। उम्मे, एक जगह आप मुझे बेटा बोलती और दूसरी जगह शुक्रिया, गैर मुनासिब सी बात है। अगर आगे भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे लाजमी बताइए। हम आ गए हैं। I think we don't need you, so you can leave now. मैं अब काफी बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शाफिन बेटा, थैंक यू वेरी मच। इजाजत चाहते। कैसी लग रही बाबा जान? अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आज तो मेरी बेटी बिल्कुल परी जैसी लग रही है, और खास तौर पे इस लिबास में पूरी मशरकी लड़की लग रही है। थैंक यू सो मच, लेकिन अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा, बाबा की बात पे यकीन नहीं है? तो ठीक है, फिर किसी और की राय ले लेते हैं। अच्छा, किसकी?
शाफिन बेटे की। अच्छा, तो आप भी यहाँ? हाँ हाँ, शाफिन को मैंने बुलाया यहाँ पे, ये हमारे खास मेहमान है बेटा। अच्छी बात है। खैर, उम्मी कहाँ है? उम्मी बेटा यहीं कहीं मेहमानों के साथ होगी। ठीक है, मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। वैसे भी मुझे कैफे से मिलना है, और आप अपने खास मेहमान को कंपनी दें। शाफिन बेटा, इसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाइएगा, बस ये ऐसी है। बस यूं समझ लीजिए बेटा, मेरी इसमें जान बसती है। ऐसे मत कहिए, मैं सब समझ सकता। चलिए, बेटा तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? पुलिस को फोन, पुलिस को अंदर भागो, भाग जाओ अंदर। हेलो, कॉल कर, या पुलिस को कॉल कर। यहाँ फायरिंग की है मुझ पे किसी ने, प्लीज। जी जी, हाँ आगे वो लोग। छोड़ूंगा नहीं, तू ठीक है ना? 15 पे कॉल किसने की थी? जी मैंने की। मसला बताइए। फायरिंग हुई है मुझ पर। किसी पर शक? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें किसी पे कोई शक नहीं है। मुझे शक है। किस पर? शाफिन पर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम भला शाफिन पे शक क्यों करेंगे? वो एक शरीफ आदमी है। बाबाजान मुझे शक नहीं, यकीन है। जस्ट शट अप कैफी, हद होती है किसी बात की। बाबाजान मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने फायरिंग करने वाले लोगों को खुद शाफिन से बातें करते देखा था। और अब आप खुद सोचे वो कहाँ है। अगर वो यहाँ होता तो उसको यहाँ पे नजर आना चाहिए था। मैं तुम्हारे जाती मफरूजों पर किसी शरीफ इंसान की किरदार कुशी नहीं कर सकता। वो मोहसिन है हमारा, हम मिसान फरामोश लोग नहीं है। बाबाजान बहुत सारे लोग शराफत का लिबादा ओढ़कर इससे घटिया काम करते हैं। आप कैफी की बात सुन तो लें। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें किसी पे कोई शक नहीं। कोई जाती दुश्मनी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हमें जाए वकूआ का जायजा लेना पड़ेगा। और जवानों, जायजा लो, और आप लोग जरा बयान रिकॉर्ड कराएं। क्या नाम बता रहे थे तुम? वो शाफिन है? नूरी, नूरी, जी बेगम साहिबा। कहाँ मर गई थी तुम? मैं तो यहीं थी जी। जाओ मेरा फोन लेकर आओ। जी लाती हूँ। न जाने किस कमबख्त को यह काम सौंप दिया है। एक फायर भी ठीक से नहीं होता। हाँ, लेने दो इसे वापस। अब मैं सिखाती हूं कि फायर कैसे होता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये सब उसी ने किया। लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? I think I feel right. ये सब कुछ उसी ने किया है। मुझे समझ नहीं आता यहाँ के लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं। तरह तरह के बहरूपिये घूमते सोसाइटी। दम घुटने लगा है मेरा यहाँ से। आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्यों मुझे और बाबा जान को यहाँ बुलाया? क्यों? अगर बाबा जान को कुछ हो गया, मुझ पर शक है उनको? जी, उनकी फैमिली ने
आप पर शुबा जाहिर किया। मगर क्यों? शाफिन साहब, वो इसलिए कि उनकी फैमिली में से किसी शख्स ने आपको देखा था उन लोगों से मिलते हुए जिन्होंने दाऊद साहब पर फायरिंग की थी। हाँ, उस दिन जब मैं वहां से निकल रहा था तो मुझसे एक शख्स ने किसी के बारे में कुछ पूछा था। ही इज द गाय, वही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उन लोगों को देखा है? हाँ, मैंने उसे देखा है और मैं उसे पहचान भी सकता हूँ। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया शाफिन साहब, लेकिन हम क्या करें, हमारी ड्यूटी मैं जानता हूँ। अगर आपको इस केस में मेरी मजीद ज़रूरत हुई तो मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक्स अगेन। प्लीज कैफे, तुम इन लोगों को समझाओ, इनसे बोलो ना मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे भेज दे वापस। ईशल, क्या हो रहा है ये सब कुछ ईशल? मैं प्लीज प्लीज आप और दाऊद हमारे साथ वापस इंग्लैंड चल प्लीज। ईशल, ये कैसे हो सकता है? क्या हो क्या गया तुम्हें? हाँ, अब मुझसे पूछ रही है मुझे क्या, मुझसे पूछ रही है? बेटा अभी तो तुम। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपके सवाल पर। आप जानती हैं कि इस जगह ने मुझसे मेरे वालिदैन छीन ली, आपका घर उजड़ गया, पापा की खुशियां, इज्जत, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ छीन लिया इस जगह ने मुझसे, मेरा सब कुछ। कम ऑन ईशल, फिर वही बात। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं ही क्यों देखूं ये सब कुछ, क्यों? लेकिन ईशल, मैंने कह दिया ना, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। अब आप यहाँ क्यों आए? सुकून नहीं मिला आपको? कोई कसर तो आपने छोड़ी नहीं थी दाऊद को मरवाने में। इशिल, enough is enough बेटा। Try to behave। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम शाफिन बेटा के साथ इस तरह बात करोगी। मैं क्यों नहीं कर सकती बाबा जान? आप इस इंसान को जानते नहीं है, बहुत ही चालाक आदमी, आपके करीब रह के आपको ही नुकसान पहुंचाना चाहता है। हाँ, फिर भी आपसे और इस फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और अगर कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से आपके करीब आएगा ना, तो मैं उसे कभी अलाउ नहीं करूंगी। पापा जान, आप कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। आप बहुत मासूम हैं, बहुत ज्यादा, और ये दुनिया बहुत शातिर है। बस इशिल बेटा, और अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं सब जानता हूं, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है इंसानों को परखने की, और मैं जानता हूं कि शाफिन एक अच्छा इंसान है। बाबा जान प्लीज, आप मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत कर। अगर हालात को देखा जाए तो मिस ईशल जो बोल रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा अल्लाह जानता, इस मामले में मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और जल्द ही मेरा मौला मेरी सच्चाई आप सबके सामने ले आएगा। इजाजत चाहता हूँ। बेटा, मैं तो चाहता था कि आप कुछ देर रुकते। नहीं हो, आपका अपना घर है, जब चाहें तशरीफ लेके आए। खुदा। I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. मैंने देखा ही नहीं। I'm so sorry. कैफी? कैफी? हाँ तो क्या क्या हुआ? जा रही हो?
सिर्फ एक हफ्ते की बात है बाबा। 1 वीक ईशल, विदाउट यू 1 वीक, तुम जानते हो ना, एक हफ्ता क्या एक दिन भी रहना तुम्हारे बगैर मुमकिन होता। तो इतनी दूर तुम्हारे साथ यहाँ ना चल कर आता। Have you gone mad? Yes, I am mad about you. और ये कोई नई बात नहीं है, ज़माने गुजर गए हैं इस पागलपन को, पागल बने हुए। बिल्कुल पागल हो तुम लोग बस कर दो, कान मेरे अपने ही हैं। अब शांजे, तुमने दाऊद से कहा था कि उसके कान अपने नहीं है। नहीं, मैंने सोचा कि ये जो ग्रैंड न्यूज़ है ना, ये तुम इसे दे दो। चलो। बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। राइट। कितनी टाइट है ना। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ठंड। खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है शक्ल से। लेकिन ये तो बड़ा मजा आने वाला है। इनको कैसे पता कि हमें भूख लग रही है? और क्या तुमने पहले से ऑर्डर किया हुआ था? अरे यार, ये ढाबा है, होटल नहीं है, इधर ऑर्डर नहीं होता। हाँ? लेकिन फिर भी इनको कैसे पता कि हमें क्या खाना है? यार ये हमारा अपना मुल्क है, हमारा वतन पाकिस्तान। ये तुम्हारा इंग्लैंड नहीं है जहाँ ना जबान मिलती है ना मिजाज। जैसा तुमसे कहा है वैसा ही करना, वरना एशल, तुम्हारे पास थर्मामीटर है? नहीं। क्यों? मैंने ना दाऊद का बुखार चेक करना था। देखो कितना सीरियस होकर काम कर रहा है। अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छे। एक तो मैं इतना सीरियस प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और ऊपर से तुम लोग मुझे तंग कर रहे हो। अच्छा, हम तंग कर रहे हैं? और क्या? अभी हमने तुम्हें तंग किया ही कहाँ है? अच्छा, तुम लोगों ने कभी अपनी शक्लें देखी हैं? क्या मुसीबत है ये। फिरौन की लौट सोती है ना, खुद किसी को सोने देती। अच्छा, ये भी तुम्हारी गलत फहमी है। ये देखो। अरे नहीं, अच्छा बस नहीं। बॉस नहीं होंगे ना अपनी हरकतों से। नहीं हमेशा खबरदार अगर मुझे मारा तुमने। जी, इस औरत को मैंने कहीं देखा है। ऐसा लगता है कि मैं इसे पहचानती हूँ। तुम लोगों को कुछ तमीज भी है? एक्सक्यूज मी, कैसी बदतमीजी? कि इधर उधर ठहरे हुए लोग तुम्हारे शोर शराबे से किस कदर डिस्टर्ब हो रहे होंगे। सॉरी, मुझे बिल्कुल तमीज नहीं है। अरे नई नस्ल में तो रत्ती भर भी शर्म नहीं, कोई ख्याल, कोई बुजुर्गों का एहतराम, कुछ नहीं है इस नस्ल में। और क्या तरबियत है ये। कर लूंगी इसका दिमाग दुरुस्त। वाह बेगम साहिबा, आपने तो कमाल कर दिया। सांप सूंघ गया इन लोगों को तो। लो जी, ये सांप तो हमें सूंघ गया। बकवास बंद करो अपनी, गला दबा दूंगी मैं तुम्हारा। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो चल चाय पीऊं मैं। मैंने दाऊद को बोला तो है चाय लाने के लिए, लेकिन अगर वो बकवास चाय लाया ना तो मैं हम तीनों की चाय उसको पिलाऊंगी। यार वैसे इतनी ज्यादती मत किया करो मेरे भाई के साथ। मैंने कौन सी ज्यादती की है? अरे
मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो नाराज ही हो गई हो। वैसे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। किस्मत तो तुम्हारी भी अच्छी है। किस मामले में? उसी मामले में जिस मामले में तुम मेरी किस्मत का कह रही हो। कैफे बहुत अच्छा है। कम ऑन शांति, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन वो तो तुम्हारे साथ। हाँ वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए आया बिकॉज ही इज माई गुड फ्रेंड, दैट्स इट। हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि हम शादी कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। करता होगा, बट आई स्वेयर मैंने उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। You sure? 100%। मैं देख के आती हूँ दाऊद कहाँ गया। ठीक है। थैंक यू सो मच शांति फॉर कमिंग। यार वैसे बहुत अजीब बात है, एशियल रूम में अकेली है, रूम लॉक भी नहीं है। बहुत बुरा लग रहा है। अरे यार तुम क्यों परेशान हो रही हो? वैसे भी ये गेस्ट हाउस बड़ा सिक्योर है और इसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, सो डोंट वरी। हाँ लेकिन फिर भी। अरे थोड़ी देर की तो बात है, अभी हम वापस आ जाएंगे। बोलो। तो मुझसे प्यार थोड़ा कम करना। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम पहले ही इतनी खतरनाक हो तो तुम्हारा प्यार कितना खतरनाक हो। बहुत ही फजूल बात थी ये वैसे। अच्छा चलो अब जो भी ऑर्डर कराना है जल्दी करो। जो फूटना था ना वो तो फूट चुका, अब तो बस जिंदगी गुजरनी है। ये हमारे घर की इज्जत है, इसे बाहिफाजत हवेली पहुंचा देना। आप बेफिक्र हो इंसानी बेगम, ऐसा ही होगा। बिलीव मी शांति, मेरे हर कर्ब में और मेरी हर तकलीफ में जिसने बचपन में मेरे मरहम का काम किया वो तुम्हारी मोहब्बत है शांति। क्योंकि जब कोई मुखलिस दोस्त साथ होता है ना तो तब कभी कोई कांटा भी चुभे तो महसूस नहीं होता। दाऊद मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम कभी इतनी सीरियस भी हो सकते हो। जो जितना मुस्कुरा रहा होता है ना वो अंदर से उतना ही चूर हो। कभी गौर से देखोगी ना इन आंखों के पीछे तो तुम्हें एक कहानी मिलेगी। अच्छा बहुत लेट हो गया है, नहीं अब हमें चलना चाहिए। टाइम भी काफी हो गया है, पता ही नहीं चला। अब कॉफी फिनिश कर लें फिर चलते हैं। कौन थे? चलो मैं कहाँ हूँ? तुम लोग कौन हो? ये किसने बांधा है? गाड़ी चलाओ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, खोलो, दरवाजा खोलो। मैं कह रही गाड़ी रोको, कौन हो तुम लोग? खामोश बैठे रहो, खामोश। कौन हो तुम लोग? कौन हो? मैं कह रही हूँ